हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप काफ़ी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज का हम वीडियो देखते हैं। आज 20 अक्टूबर है और आज के दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में 20 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, आप अपने लिए इतना समय निकाल सकते हैं, यानी 10 मिनट ही आपको यहाँ पर समय देने हैं और इससे अगर आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाता है, अगर रोजाना आप देखते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही डिस्कस किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर जगह देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि देखिए, ये 10 मिनट का लगभग वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और आप सभी देखिए, आपसे अनुरोध है कि आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के अनुभव साझा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। इसमें आपको उस प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जिसमें जो रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर होते हैं उनके अनुभव को साझा करने के लिए सरकार ने रिसेंटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा, बी ऑप्शन है निश्चित, सी ऑप्शन है अनुभव, डी ऑप्शन है संकल्प। तो आपको याद रखना है, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के अनुभव साझा करने के लिए सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम अनुभव है ये शुरू किया गया है। तो आप याद रखेंगे, अनुभव को साझा करने के लिए सरकार ने अनुभव पोर्टल लॉन्च किया है। डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माथो नागरंग उत्सव हर साल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें आपको ये बताना है कि माथो नागरंग उत्सव जो है ये हर साल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है लद्दाख, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है, माथो नागरंग उत्सव हर साल लद्दाख में जो कि केंद्र शासित प्रदेश से मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, उत्सव जो है माथो मठ में आयोजित किया जाता है, तो ये लद्दाख से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को इसका आंसर पता होगा। जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 2018, बी ऑप्शन है 2019, सी ऑप्शन है 2021, डी ऑप्शन है 2022। तो आपको याद रखना है, जल जीवन मिशन जो है इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2019, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग का मुख्य कारण क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था। इसमें आपको स्कर्वी रोग के बारे में बताना है कि ये किसके कारण होता है, कौन से कमी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, बी ऑप्शन है विटामिन सी की कमी, सी ऑप्शन है विटामिन ए की कमी, डी ऑप्शन है लौह तत्वों की कमी। तो देखिए, ये आमतौर पर आपने ये बचपन से स्कर्वी रोग के बारे में सुना होगा कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एक गंभीर बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी से हो जाता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया आना सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको आना सागर झील के बारे में बताना है कि भारत के किस राज्य में आना सागर झील स्थित है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो आपको याद रखना है, आना सागर झील अजमेर शहर में स्थित है जो कि राजस्थान में है। तो डी ऑप्शन सही है। आना सागर झील जो है ये अजमेर शहर में स्थित है जो कि राजस्थान में है। डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोया जनजाति मुख्य रूप से किस नदी घाटी में पाई जाती है। इसमें आपको कोया जनजाति के बारे में बताना है कि मुख्य रूप से किस नदी घाटी में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को देखिए आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो आपको कोया जनजाति के बारे में याद रखना है, मुख्य रूप से गोदावरी नदी घाटी में कोया जनजाति पाई जाती है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के
जंगलों और मैदानों और घाटियों में गोदावरी नदी के किनारे ये जो कोया जनजाति है ये निवास करती है। तो देखिए जनजाति से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी घाटी में जो है कोया जनजाति पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने अपना नया पर्यटन कर पेश किया है? इसमें आपको उस देश का नाम बताना है जिसने पर्यटन कर पेश किया है। पहला ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है नेपाल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जनवरी 2025 में किस देश ने पर्यटन कर पेश किया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी रसिया है। रसिया ने अपना जो पर्यटन कर है ये पेश किया है। रूस तो आपको याद रखना है। इससे देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यटन जो बुनियादी ढांचा है इसको मजबूत बनाने के लिए और राजस्व उत्पन्न हो, इसलिए पर्यटन कर को पेश किया गया है रसिया के द्वारा, रूस के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट ईबू जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? इसमें आपको माउंट ईबू के बारे में बताना है जो कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है मलेशिया, डी ऑप्शन है मिस्र। तो आपको माउंट ईबू के बारे में याद रखना है, इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत के माल्हाहेरा द्वीप में उत्तर पश्चिम तट पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको माउंट ईबू के बारे में याद रखना है, ये एक ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ के उस कपड़े के सिस्टम का नाम क्या है जिससे अत्यधिक ठंडे मौसम में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है? इसमें आपको देखिए डीआरडीओ के उस कपड़े सिस्टम का नाम बताना है जो कि अत्यधिक ठंड मौसम में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहला ऑप्शन है हिम कवच, बी ऑप्शन है आर्कटिक शील्ड, सी ऑप्शन है स्नो गार्ड और डी ऑप्शन है विंटर वॉरियर। तो इसमें आपको याद रखना है कि डीआरडीओ के उस कपड़े के सिस्टम का नाम हिम कवच है जिससे अत्यधिक ठंडे मौसम में संचालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हिम कवच आप नाम याद रखेंगे, डीआरडीओ से संबंधित है हिम कवच। ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? इसमें आपको माउंट एरेबस के बारे में बताना है कि किस द्वीप में स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो इसमें आपको माउंट एरेबस के बारे में बताना है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, यानी ए ऑप्शन सही है। आपको याद रखना है ये जो है अंटार्कटिका में स्थित है और ये अंटार्कटिका का सबसे दक्षिणी और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि रॉस द्वीप पर स्थित है। तो आप माउंट एरेबस के बारे में याद रखेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे कुल मिलाकर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।